नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर जो कि निकल के आई है IREL की तरफ से। यहाँ से जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बम्पर पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो कि निकल के आई है IREL की तरफ से। तो ये जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, IREL की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। किस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसे भी आप देख लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्जन पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ऑन ए रेगुलर बेस। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है ना ही प्राइवेट है, ये पूर्ण रूपेण सरकारी है और परमानेंट है। तो आइए नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किन किन ट्रेड के बच्चों को मौका दिया गया है। इसके पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहें तो इसे भी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, यानी कि आपका जो फॉर्म का ऑनलाइन डेट है वो 23/2/2024 से स्टार्ट किया जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15/3/2024 रखी गई है। तो अंतिम तिथि के पहले ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दें। आइए नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है। तो ये डिटेल आप पोजीशन देख पा रहे होंगे, पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन। तो ये आपका देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये फिटर, ट्रेड्समैन फिटर, ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड्समैन फिटर, ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ऑपरेटर केमिकल, फिर फिटर, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इस तरह से सीटें निकाली गई हैं। तो आइए एक एक हम लोग देखेंगे बारी बारी से, एक एक वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ITI फिटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 13 सीटें हैं। वहीं बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन के लिए तो 12 सीटें हैं। ट्रेड्समैन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यूनिट है, जैसे ये उड़ीसा के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं केरला के लिए। तो केरला के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है ट्रेड्समैन फीचर के लिए तो 15 सीटें हैं। ट्रेड्समैन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल के लिए 1 सीटें हैं। ये केरला के लिए हो गई। वहीं बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी जो कि तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु में ट्रेड्समैन जो फीचर के लिए है वो 14 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 2 सीटें हैं। बात कर लेते हैं अगली जो वैकेंसी MP की तरफ से निकाली गई है भोपाल में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे फीटर के लिए 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीटें हैं और ट्रेड्समैन ट्रेन अटेंडेंट का ऑपरेटर केमिकल के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी जो कि देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश से निकाली गई है। तो आंध्र प्रदेश से जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप देख पा रहे होंगे फीटर के लिए 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है और ट्रेड्समैन ट्रेनिंग अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए 2 सीटें हैं। तो ये जो सारे जगह से जो वैकेंसी निकाली गई हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपके पास ITI जो कि NAC विथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, यानी जो भी ट्रेड है उसमें आपके पास ITI, साथ ही साथ NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस जो ट्रेड है उसी ट्रेड में होना चाहिए। एज की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल है। यहाँ पर जो स्टाइपेंड दिया गया है, अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपका 20,000 पर मंथ मिलने वाला है
और जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे पे स्केल आफ्टर ट्रेनिंग, तो 22,000 से 88,000 जो आपका इस पे स्केल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो ग्रेड आफ्टर ट्रेनिंग W3 ग्रेड ये दिया गया है। आइए बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ITI, चाहे वो फिटर हो चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, यहाँ पर आपके पास ITI NAC इन फिटर या इलेक्ट्रीशियन, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड डिसिप्लिन NA रिपोर्ट इंडस्ट्रियल इंक्लूड जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप। ऐसा नहीं है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस ही मांगा गया, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वैलिड स्टोरेज लाइसेंस इन, यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को जो लाइसेंस मिलता है वो भी यहाँ पर मांगा गया है, वो भी वैलिड है। अगली जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे ट्रेड्समैन ट्रेनिंग के लिए ITI या फिर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, तो इसमें आपके पास ITI के अलावा NAC इन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या +2 साइंस इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी विथ केमिकल एंड सब्जेक्ट में 50% मार्क यानी 50% मार्क के साथ आपके पास आउट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। लोकेशन कोड L1 में जो पोस्ट कोड है 1-2 में, जिसमें UR के लिए 12 हैं, EWS के लिए 5, OBC के लिए कोई सीट नहीं है, SC के लिए कोई 2 सीटें हैं और ST के लिए 6 सीटें हैं। L2 पोस्ट कोड 3 और 4 में UR के लिए जो पोस्ट हैं वो देख पा रहे होंगे 9 सीटें हैं, EWS के लिए 1 है, OBC में 5 है, SC में 1 है और ST में 0 सीट है। बात कर लेते हैं लेवल 3 में, जो L3 है पोस्ट कोड 5 और 6 में UR के लिए 7 है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 2 और ST के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं निकाली गई है। बात कर लेते हैं L4 में पोस्ट कोड 7, 8 और 9 में UR के लिए 4 है, EWS में कोई सीट नहीं है, OBC में भी कोई सीट नहीं है, SC में भी कोई सीट नहीं है और ST के लिए 1 सीट निकाली गई है। बात कर लेते हैं L5 में पोस्ट कोड 10, 11 और 12 के लिए, तो यहाँ पर UR के लिए 4 है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए कोई सीट नहीं है और ST के लिए भी कोई सीट नहीं है यहाँ पर। बात कर लेते हैं एज में मिलने वाली छूट की, तो अगर आप UR हैं और EWS हैं तो कोई छूट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। बात कर लेते हैं वहीं SC ST के लिए, तो 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल। देख पा रहे हो कि जो डोमिसाइल है वो देख पा रहे हो, अगर ये है तो 5 साल का छूट मिलने वाला है यहाँ पर। डोमिसाइल जैसे JNK 1/1/1980 से 31/12/1989 है तो आपको जो छूट मिलने वाला है 5 साल का मिलने वाला है। और दिस रिलेशन विल नॉट बी ओवर एंड एबव द रिलेशन प्रोवाइड इन अदर कैटेगरी वाइज, ये केवल यहीं के लिए दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस लेटर द डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल, और कैंडिडेट अप्लाई ऑन, देख पा रहे होंगे कंपेरिजन ग्राउंड के लिए जो है वो 10 साल की छूट दी गई है। बात कर लेते हैं क्वालीफाई परसेंटेज की, तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अगर आप जनरल हैं, EWS हैं या OBC हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क लाना ही है। अगर आप पेपर में 40% मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। बात कर लेते हैं SC ST के लिए, तो इनके लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना ही है। अगर आप 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं, अदरवाइज आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट भी होता है तो आपको स्किल टेस्ट का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो वहाँ जो पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के लिए अगर आप जो कैटेगरी वाइज दिया गया है इतने परसेंटेज पे आपको मार्क्स लाना ही है। तो बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। ये आप देख पा रहे होंगे रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है, जो एग्ज़ाम सेंटर देख पा रहे होंगे कि द रिटन टेस्ट
सेंटर मुंबई है, भोपाल है, विशाखापट्टनम है, तिरुवनंतपुरम है, कोच्चिन है, चेन्नई है, नागरकोइल है, कैटन है, भुवनेश्वर है। तो जो भी स्टूडेंट है अपने सुविधा अनुसार देख लेंगे एग्ज़ाम सेंटर को। काफ़ी शानदार जॉब ये रहने वाली है। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो देख पा रहे होंगे कि 500 रुपये रखा गया है, और आपको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ लिंक दिया गया है कि आप इस लिंक के माध्यम से ही जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना तो आप www.irel.co.in पर जाकर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा रीड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।